नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरें जानेंगे स्पीड न्यूज के साथ। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी का आज इजलास, पीएम मोदी करेंगे खिताब। मीटिंग में पार्टी के सरकर्दा लीडरान की होगी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 12 मार्च को क्वाड मीटिंग में करेंगे शिरकत। कोरोना वैक्सीन पर होगा तबादले ख्याल। क्वाड लीडरों की होगी पहली वर्चुअल मीटिंग। इस मीटिंग में अमेरिकी सदर जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन और जापान के योशिहिदे सुगा होंगे शामिल। तमाम लीडरान इलाकाई और आलमी उमूर पर अपने मुश्तरका मफादात पर करेंगे तबादला ख्याल। मगरबी बंगाल के नंदीग्राम पहुंची वज़ीर आला ममता बनर्जी, आज कागजात नामजदगी करेंगी दाखिल। नंदीग्राम में आवामी रैली से ममता बनर्जी का जज्बाती खिताब, कहा अपना नाम भूल सकती हूं, नंदीग्राम का नहीं, पर्चा नामजदगी तभी दाखिल करूंगी जब आप कहेंगे। कांग्रेस आज हरियाणा असेंबली में खट्टर हुकूमत के खिलाफ ला सकती है आदम एतमाद की तहरीक। बीजेपी ने अपने अरकान असेंबली को जारी किया व्हिप, तमाम अरकान को हर हाल में असेंबली में हाजिर होने की हिदायत। मगरबी बंगाल के कोयला घपले का मामला, केस की सीबीआई जांच रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत। ममता बनर्जी के करीबी भी आ रहे हैं निशाने पर। घोटाले के किंगपिन बताया जा रहा अनूप मांझी उर्फ लाला ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। रियासती हुकूमत ने भी की है लाला की मांग की हिमायत। सीबीआई की जानिब से दर्ज एफआईआर को कलअदम करने का है मुतालबा। कंगना रनावत के जरिए किसानों को दहशतगर्द कहे जाने का मामला, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज समाअत। सिंह परिधन कमेटी ने दाखिल की थी अर्जी। अदाकारा कंगना रनावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की है मांग। इससे पहले कमेटी ने कंगना रनावत को भेजा था नोटिस। कंगना ने किसान आंदोलन के हवाले से किया था ट्वीट, जिसमें किसानों को बताया था दहशतगर्द। 4 साल पूरे होने से पहले उत्तराखंड के वज़ीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिया इस्तीफा। रावत मुकम्मल नहीं कर पाए अपनी मियाद, राजभवन पहुंचकर गवर्नर को सौंपा इस्तीफा। इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी उसे निभाया। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। नए वज़ीर आला को मेरी जानिब से नेक ख्वाहिशात। उत्तराखंड में नए वज़ीर आला के हवाले से कई नामों पर गौर खौज। सीएम की दौड़ में रुकन पार्लिमान अनिल बलौनी, नैनीताल से लोकसभा रुकन अजय भट्ट और धन सिंह रावत भी शामिल। रावत के इस्तीफे पर मनीष सिसोदिया का ट्वीट, उत्तराखंड में वज़ीर आला बदलकर बीजेपी ने 2022 से पहले ही हार मान ली है। बीजेपी को उत्तराखंड की आवाम से 4 साल खराब करने पर माफी मांगनी चाहिए। राजस्थान को आज मिलेंगी वैक्सीन की मजीद डोज। वैक्सीन की 6 लाख डोज पहुंचेंगी जयपुर। उदयपुर में होगी 2 लाख डोज की सप्लाई। राजस्थान के हवाले से मरकजी वजारत सेहत का डेटा गलत, वैक्सीन तनाजा पर सीएम गहलोत ने किया ट्वीट। वजीर सेहत से अपील, गलत जानकारी न देने के लिए जारी करें हिदायत। कोरोना पर राजस्थान में गहलोत हुकूमत की नई एडवाइजरी, पड़ोसी रियासतों से आने वाले लोगों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। राजस्थान के भिलवाड़ा में कान की कच्ची मिट्टी गिरने से 3 मजदूरों की मौत। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को मलबे से बाहर निकाला गया। राजस्थान के करौली में 2 बाइक्स में जोरदार टक्कर, 3 अफराद की हुई मौत और 1 शख्स की हालत तशवीशनाक। राजस्थान एसओजी ने असमत दरी के मामले में ब्लैकमेल करने वाली मुलजिम खातून को किया गिरफ्तार। अदालत ने मुलजिमा को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेजा। एमपी में टल सकता है बॉडी इलेक्शन, पहले पंचायत चुनाव कराने की तैयारी, जल्द हो सकता है ऐलान। इलेक्शन कमीशन की सियासी पार्टियों के साथ मीटिंग में तबादला ख्याल। बैलेट से चुनाव की मांग को लेकर कमलनाथ ने खटखटाया ईसी का दरवाजा। असेंबली में वीवीपैट से इलेक्शन कराने का उठाया मुद्दा। राहुल गांधी के बयान पर सिंधिया का जवाब, कहा
काश पहले करते इतनी फिक्र। सीएम शिवराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर किया तंज, बोले ट्यूबलाइट देर से जलती है। राहुल गांधी ने कहा था उन्होंने की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया से सब्र करने की तलकीन। कहा था आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश के होंगे सीएम, लेकिन वो नहीं माने। अब बीजेपी सिंधिया को कभी नहीं बनाएगी सीएम। कोरोना वैक्सीन के हवाले से एमपी हुकूमत का प्लान। बीजेपी कारकुनान चलाएंगे बेदारी मुहिम। हेल्प डेस्क के जरिए लोगों से किया जाएगा राब्ता। एमपी छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ने लगे हैं केसेस। 24 घंटों में मिले 457 नए मामले, तो छत्तीसगढ़ में मिले 390 कोरोना के मरीज। पटना और सोनपुर से 15 लाख की शराब जब्त। पटना के गांधी घाट और सोनपुर दरिया में हुई थी छापेमारी। होली से पहले बड़ी शराब की स्मगलिंग। मुंगेर में जनूबी बिहार ग्रामीण बैंक में सरेआम लूट। मुजरिमों ने असरगंज ब्रांच से लूटे 5 लाख रुपए। पुलिस की गिरफ्त से बाहर मुजरिमीन। कटिहार में जमीन के लेन देन पर 2 फरीकों में मारपीट। लाठी डंडे से लैस लोगों ने किया हमला। कई अफराद हुए लड़ाई में जख्मी। भागलपुर में गैर कानूनी घरों पर चला बुलडोजर। तोड़े गए सड़कों पर बने घर। मकामी लोगों के साथ इंतजामिया की हुई नोकझोंक। गोपालगंज पुलिस के शिकंजे में आया सोने का लुटेरा। लाखों के जेवर और कैश बरामद। उड़ीसा में लूट की वारदात के बाद पहुंचा था गोपालगंज। दिल्ली के नायब वजीर आला और वजीर खजाना मनीष सिसोदिया ने 69,000 करोड़ रुपए का पेश किया बजट। दिल्ली के लोगों को कोरोना की मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान। बजट में तालीम पर भी दी गई खास तवज्जो। हिंद बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का वजीर आजम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया इफ्तिताह। दरियाए फेनी पर 1.9 किलोमीटर तवील पुल का किया गया है तामीरात। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत ने आसिफ सेठ को हजरत टीपू सुल्तान वक्फ स्टेट कमेटी का नामजद किया है नायब चेयरमैन। पहली मर्तबा बीजेपी का नुमाइंदा हुकूमत के इस इदारे के लिए हुआ है मुंतखब। कानपुर में जहेज के खिलाफ बेदारी मुहिम का आगाज। शहर काजी, मुफ्ती और मुस्लिम तंजीम की मीटिंग में पैनल बनाने का फैसला। जहेज के लेन देन की मालूमात होने पर शहर काजी नहीं पढ़ाएंगे निकाह। फिल्मसाज संजय लीला भंसाली पाए गए कोरोना पॉजिटिव। भंसाली ने खुद को किया अलग थलग। तेलंगाना के भैंसा फिरकावाराना तशद्दुद की मरकजी ममलकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने की मजम्मत। तशद्दुद की हाई लेवल जांच की डीजीपी को दी हिदायत। भैंसा में इम्तनाई अहकाम के बावजूद जाफरानी तंजीमों ने दी चलो भैंसा की कॉल। वीएचपी बजरंग दल कारकुन गिरफ्तार। रुकने पार्लियामेंट को भी नहीं मिली इजाजत। बातें करोड़ों में काम पकौड़ों में। केटीआर का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज। तेलंगाना से नाइंसाफी करने का लगाया इल्जाम। हैदराबाद में मेहंदीपट्टनम और उप्पल में स्काईवे की तामीर में पेशरफ्त। हुक्काम ने किया रायतू बाजार का दौरा। आंध्र प्रदेश में आज म्यूनिसिपल इलेक्शन। सुबह 7 बजे से राय दही का हुआ आगाज। 75 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और 12 म्यूनिसिपैलिटीज के लिए डाले जा रहे हैं वोट। विशाखा स्टील प्लांट के लिए एहतजाज में शिद्दत। आवाम का सड़कों पर एहतजाज। मरकजी हुकूमत से फैसला वापस लेने की मांग। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने वजीर आजम को लिखा एक और खत। स्टील प्लांट की निजीकारी के फैसले पर नजरसानी की अपील। कुल जमाती वफ्द के साथ स्टील प्लांट के अहया की वजाहत के लिए वजीर आजम से जगन ने मुलाकात का वक्त मांगा। स्टील प्लांट के लिए इज्तिमाई इस्तीफों के जरिए मरकज पर डाला जाए दबाव। साबिक वजीर जी श्रीनिवास की मांग। बीजेपी का बदबख्ताना फैसला। कांग्रेस लीडर चिंता मोहन का बयान। मौलाना अरशद मदनी ग्रुप जमीयत उलमा हिंद के सदर चुने गए। अरशद मदनी जमीयत की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में लिया गया फैसला। गरीब तलबा के लिए स्कॉलरशिप की रकम 50 लाख बढ़ाकर की गई 1 करोड़।
मुंबई की सोहा मुअज्जम अरमार की बेमिसाल कामयाबी। सोहा ने कुरान हिफ्ज करने के साथ साथ होम साइंस में किया टॉप। कहा असली तालीम के साथ दीनी तालीम भी जरूरी। मायावती के दौरे इख्तिदार में हुए चीनी मिल घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 1000 करोड़ के असासे जब्त। साबिक एमएलसी मोहम्मद इकबाल के कई असासे जात भी शामिल। अली अहमद फातमी के मकान को गिराने के खिलाफ एमआईएम का एहतजाज। हुकूमत से मुआवजे की मांग। दानिश्वरों ने भी मकान गिराने को गैर कानूनी करार दिया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का बुंदेलखंड दौरा। जालौन में 5 जिलों को जोड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया मुआयना। प्रोजेक्ट का काम जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत। मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में तकसीम इस्नाद तकरीब का इनेकाद। टॉपर तलबा और तालिबात को नगमों, तमगों और इस्नाद से नवाजा गया। गवर्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलसे का किया खिताब। एएमयू विमेंस कॉलेज के बाहर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का कयाम। तालिबात को मिला तोहफा। रिपोर्टिंग चौकी में इंचार्ज और एहलकार भी रखी गई हैं खवातीन। बिहार असेंबली के बाहर आरजेडी का ड्रामा। आरजेडी एमएलए मुकेश रोशन बीपी मशीन लेकर पहुंचे ऐवान में। इससे पहले सीएम ने आरजेडी एमएलसी को लगाई थी डांट। मरकजी वजारत दाखिला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पीएसए के तहत कोई भी शख्स नजरबंद नहीं। लोकसभा में जम्मू कश्मीर हुकूमत के हवाले से वजारत दाखिला ने दी जानकारी। वजारत दाखिला के मुताबिक 1 अगस्त 2019 के बाद अलहदगी पसंदों, पत्थरबाजों समेत 627 अफराद को हिरासत में लिया गया था, जिनमें से जायज और जमीनी सूरत हाल को देखते हुए 454 अफराद को रिहा कर दिया गया है। वजारत दाखिला ने बताया है कि 370 के हटाए जाने के बाद दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई है। रमा साल 15 फरवरी तक दहशतगर्दी के 15 वाकयात पेश आए। इस दौरान 8 मिलिटेंटों को हलाक किया गया और 1 जवान शहीद हुए हैं। साल 2019 के मुकाबले साल 2020 में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला व पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती दिल्ली हाई कोर्ट से हुई रजू। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से जारी करदा समन पर अदालत से हुई रजू। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत महबूबा मुफ्ती को जारी किया था समन। जम्मू में नौमुंतखब डीडीसी अरकान का एहतजाज। हालिया हुक्मनामे के खिलाफ एहतजाज। कम तनख्वाह और प्रोटोकॉल का ख्याल न रखने का है इल्जाम। इंतजामिया से हुक्मनामा वापस लेने की मांग। ऑल जम्मू एंड कश्मीर लोकल बॉडीज पंच सरपंच एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंचायती राज सिस्टम को जमीनी सतह पर पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। असर रसूख के लोगों के साथ ही काम करने का इंतजामिया पर इल्जाम। जम्मू में कांग्रेस कारकुनान व लीडरान का एहतजाज। आम आदमी पर बोझ डालने से बाज रहने की हुकूमत से मांग। महंगाई पर कंट्रोल न होने पर एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी। कठुआ में बीजेपी के जिली हेडक्वार्टर में एक जलसे का हुआ इनेकाद। पार्टी के जम्मू कश्मीर सदर रविंद्र रैना भी हुए शरीक। उन्होंने रोहिंग्या के मसले को लेकर एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को निशाना बनाया। श्रीनगर के लाल चौक में काम कर रहे ताजरों का इल्जाम। हुक्काम की लापरवाही की वजह से उनके कारोबार तबाह हो रहे हैं। घंटा घर के करीब कुछ साल पहले पार्किंग खत्म करके एक पार्क बनाया गया था। पार्क अब कूड़ेदान में हुआ तब्दील। नाहमा कुलगाम में आज आग की होलनाक वारदात में 1 दर्जन के करीब दुकानें और 2 रिहायशी मकान जलकर खाकसर। तफसीलात के मुताबिक आग अब्दुल सत्तार वानी के घर से नमोदार हुई थी। आग ने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। म्यूनिसिपल काउंसिल सोपोर के नौमुंतखब अरकान का इल्जाम। काउंसिल के अहदेदारों पर फंड का बेजा इस्तेमाल करने का इल्जाम। शिकायत के बावजूद मुतालिका हुक्काम ने इस जिम्मे में कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलवामा में पेस्टिसाइड डीलर्स हड़ताल से दस्तबरदार। डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने कहा महकमा अपनी लेबोरेटरी को अपग्रेड करेगा। बिला वजह पेस्टिसाइड की डीलर्स को हिरासा नहीं किया जाएगा।
शुमाली कश्मीर के ठंडमा करेरी से ताल्लुक रखने वाली आयशा असदुल्ला का काबिल सताइश कारनामा। आयशा ने 12वीं जमात में 90% नंबरात किए हासिल। आयशा ने कश्मीर डिवीजन में 5वें मुकाम हासिल किया है। सब जिला त्राल में इस साल भी 12वीं जमात के नताइज में लड़कियों ने शानदार कामयाबी हासिल की है। पुंछ त्राल की रहने वाली सबा रफीक ने साइंस स्ट्रीम में 98% नंबरात हासिल करके पूरे सब जिले का नाम रोशन किया है। रफियाबाद के दूर दराज इलाकों के रहने वाले लोगों ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चाटूसा को मुबारकबाद दी। महकमा तालीम को 10वीं और 12वीं में 100% नताइज हासिल करने पर पेश की गई मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर में कोविड के 77 नए पॉजिटिव केस रोशनी में आए हैं। कश्मीर खित्ते में 60 और जम्मू में 17 नए पॉजिटिव केसों की निशानदेही की गई है। 24 घंटों में कोविड से मुतासिर 2 मरीजों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में जिला रामबन ने अव्वल मुकाम हासिल करते हुए कामयाबी के साथ फ्रंटलाइनर्स को कोरोना का टीका लगाया है। 16 जनवरी को मुल्क की सतह पर कोरोना वैक्सीन अभियान शुरू किया गया था। कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ स्कूलों में कोविड-19 के मुस्बत केसेस सामने आए। असातिज़ा के साथ साथ जोनल एजुकेशन अफसर चरमियाल का टेस्ट मुस्बत आया है। स्कूल के साथ जोनल एजुकेशन ऑफिस चरमियाल को बंद करने का अहकाम सादिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों पर मुश्तमिल 11 नुस्खे किए जारी। इन नुस्खों में 21 दानिश्वरों के तफसीरे शामिल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और डॉक्टर करण सिंह भी मौजूद थे। कठुआ के वार्ड नंबर 14 में एक 55 साला खातून के कत्ल की वारदात। पुलिस ने खातून के शौहर को किया गिरफ्तार। एडिशनल एसपी कठुआ ने बताया कि शौहर और बीवी के बीच तनाजा चल रहा था। बीरवा के मुख्तलिफ मुकामात पर गैर कानूनी तौर से ईंट के नए भट्टे तामीर किए जा रहे हैं। बीरवा के लोगों में काफी बरहमी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि ईंट के भट्टे माहौलियाती तवाजुन बिगाड़ने में सरे फहरिस्त नजर आते हैं। गांदरबल पुलिस ने भारी मिकदार में इमारती लकड़ी जब्त की है। पुलिस ने रियाज अहमद नामी शख्स को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से भारी मिकदार में लकड़ी जब्त कर ली गई है। इमारती लकड़ी की गैर कानूनी स्मगलिंग का इस महीने में ये दूसरा वाक़या है। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की इन्हदामी कार्रवाई। लोगों की मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। नोटिफाइड इलाकों में तामीरात से पहले बाकायदा इजाजत हासिल करने पर जोर। बडगाम टाउन के कई इलाकों में तेंदुए की दहशत देखने को मिल रही है। बडगाम के कानपुर और हाउसिंग कॉलोनी ओमपुरा में गुज़िश्ता कई दिनों से तेंदुए घूम रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल पाया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में रहने वाली खवातीन और लड़कियों के लिए फौज ने टेलरिंग और सिलाई की क्लासेस का एहतमाम किया। नौशहरा तहसील की सरहदी देही इलाकों की 20 खवातीन ने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से फायदा उठाया। नौजवानों को रोजगार फराहम करने और उन्हें बाइख्तियार बनाने की हुई कोशिश। ITI जुलगाम कुलगाम में एक रोजा जॉब प्लेसमेंट और जानकारी कैंप का एहतमाम किया गया। DC शौकत एजाज भट्ट ने कैंप का इफ्तिताह किया। फूड सेफ्टी महकमे की जानिब से पुलवामा में मोबाइल वैन लॉन्च। खाने पीने की चीज़ों की जांच पड़ताल और आम लोगों में इस हवाले से खुसूसी जानकारी देती है मोबाइल वैन। वैन को एडिशनल DC पुलवामा अल्ताफ अहमद खान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महकमा अबरेशम की जानिब से अनंतनाग के अच्छाबुल 5 रोज़ा बेदारी कैंप। किसानों को सेरिकल्चर स्कीमों से वाकिफ कराया जा रहा है। कैंप में सरपंचों, पंचों और किसानों की खासी तादाद ने हिस्सा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत रोजगार के मौके पैदा करने में अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश में लगी हुई है। पार्टी के मुताबिक तरक्याती कामों के मामले में भी अपनी खामियों को छुपाने की हुकूमत ने कोशिश की। 11 मार्च को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। बडगाम जिला तरक्याती कमिश्नर शहबाज मिर्जा ने शेखपुरा इलाके में पंडित कॉलोनी का दौरा किया। उन्होंने वहां पर त्योहार के लिए उठाए गए इक़दामात का जायजा लिया।
पांता चौक श्रीनगर में 19 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कई मरीजों ने कैंप से इस्तेफादा किया। सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर जीतन ठाकुर का बयान, कहा आवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए ऐसे कैंप्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। ग्रीन जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत महकमा जंगलात इस साल 1 करोड़ के करीब पौधे लगाने जा रहा है। डिग्री कॉलेज बांदीपुरा के अहाते में शुरू की गई शजरकारी मुहिम। जीडीसी खोड़ की जानिब से योगा और नेचुरोपैथी में स्किल ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के इश्तराक से शुरू करदा इस कोर्स में 30 तलबा इस्तेफादा कर रहे हैं। पुंछ में वाटर वीक के जिम्न में एक जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। डीसी राहुल यादव ने मीटिंग मुनक्किद की। महकमा जल शक्ति के अहदेदारों ने इस मीटिंग में शिरकत की। वस्ती अफ्रीका के मुल्क इक्वाटोरियल गनई के शहर बीटा में ब्लास्ट का मामला, महलूकीन की तादाद बढ़कर हुई 98। बुध के रोज कई लाशें हुई थी बरामद। इतवार के रोज शहर बीटा में हुआ था धमाका, कम से कम 615 अफराद हुए थे हलाक। 316 जख्मियों को अस्पताल से मिल चुकी है छुट्टी। अब भी 299 जख्मी अफराद अस्पताल में है जेर इलाज। 60 अफराद से ज्यादा को किया गया है रेस्क्यू। इक्वाटोरियल गुनाई के सदर का बयान, कहा हुकूमत आलमी इमदाद से पहले फौरी इमदाद के हवाले से कर रही है गौर व खौस। धमाके की जांच शुरू हो चुकी है। अमेरिका में सिया फार्म जॉर्ज फ्लाइड के कत्ल का मामला, कत्ल के मुलजिम और साबिक पुलिस अफसर के खिलाफ मुल्क मिनेसोटा के मिनियापोलिस में एहतजाजी मार्च। मुजाहिरीन ने की इंसाफ की मांग, कसूरवार को सजा देने का किया मुतालबा। मुजाहिरीन ने नस्ली इंसाफ का किया मुतालबा। जॉर्ज फ्लाइड के कातिलों को सुनाई जाए सजा। इन तमाम लोगों को जेल भेजा जाए ताकि किसी के जहन में नाजायज कत्ल का न आए ख्याल। बरतानवी शाही खानदान और नस्ली इम्तियाज और दीगर इल्जामात का मामला, बरतानिया के बकिंगम पैलेस में जारी किया गया बयान, कहा बरतानिया के प्रिंस हैरी और मेघन की जानिब से नस्ली तासुब से मुतालिक जो बात कही गई है वो एक परेशान कुन बात है। शाही खानदान इस मामले को निजी तौर पर हल करेगा। जो कुछ हुआ है उसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की याददाश्तें हो सकती है मुख्तलिफ, लेकिन इंटरव्यू में जो मामलात उठाए जा रहे हैं उन पर बहुत संजीदगी से लिया जा रहा है गौर। इंटरव्यू में शहजादा हैरी और मेघन ने नस्ली तासुब, जहनी सेहत, मीडिया और शाही खानदान के दीगर अफराद के बारे में कही थी बात। अदाकारा मेघन मार्कल ने बताया था कि जब वो शाही खानदान का हिस्सा थी तो उन्होंने खुदकुशी के बारे में सोचा था और जब उन्होंने मदद मांगी तो उन्हें कोई सहारा नहीं मिला। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद पर आलमी इदारा सेहत WHO की नई तहकीक आई सामने। तकरीबन दुनिया में हर 3 खवातीन में से एक खातून अपनी जिंदगी में जिस्मानी या जिनसी तशद्दुद का होती है शिकार। WHO की जानिब से बुध को नई तहकीक की गई पेश, जिसमें नौजवान खवातीन की 1/4 अपनों के तशद्दुद का होती है शिकार। 2010 से 2018 के बीच है ये एदाद-ओ-शुमार। तहकीक के मुताबिक खवातीन के खिलाफ घरेलू तशद्दुद हुआ है इजाफा। कोरोना वायरस के सबब बेपर्दा लॉकडाउन की वजह से काफी लोग घरों में ही रहते थे, जिसकी वजह से तशद्दुद में हुआ है इजाफा। मुत्तहदा अरब इमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी में रूस और मुत्तहदा अरब इमारात की हुई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों ममालिक के वज़राए आला ने की शिरकत। अमेरिका के साथ बातचीत में शाम के लिए किरदार अदा करने पर दिया गया जोर। मुत्तहदा अरब इमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल निहाल का बयान, कहा शाम के सदर बशार असद की हुकूमत के खिलाफ वाज़ेह अमरीकी पाबंदियां इलाकाई ताल्लुकात की कोशिशों को कमजोर करता है, जो शाम के तनाज़ा को हल कर सकता है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।